माना कि रास्ते में खतरा बहुत है, लेकिन ठहरता कौन है। मौत आनी है कल, आज आ जाए, डरता कौन है। माना कि तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मगर, माना कि तेरे लश्कर के मुकाबिल अरे अकेला हूं मगर, अरे फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एस्क सर हाजिर हो चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि हर एक बच्चा, चाहे वो जो भी जैन अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम देकर आ चुका है, अब जेडब्ल्यू मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट देने वाला है, या फिर ड्रॉपर है, या फिर वो बच्चा जो अभी 12th के बोर्ड के एग्जाम भी दे रहा है, तो वो भी एम कर रहा है अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा सा एग्जाम देकर आने की, तो हर एक बच्चे को ये वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सेशन के अंदर, इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं तुमको वो इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रैक ही चेंज करके रख देगी। तुम्हारा पूरा का पूरा परसेंटाइल जो तुम्हारी शायद अप्रैल अटेम्प्ट में आने वाली थी वो बढ़ा देगी। जो तुम्हारा स्कोर था वो बहुत इजीली वो तुम उसको बूस्ट कर सकते हो अगर इस बताई हुई सेशन के अंदर जितनी भी बातें हैं उनको तुम फॉलो करते हो और एटलीस्ट ध्यान से पहले सुनते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मुद्दे की बात पर आ रहे हैं। फिर से हमारी शुरुआत हो चुकी है अप्रैल अटेम्प्ट की, जो असली जंग की तैयारी है, अब उसका आगाज मेरे प्यारे बच्चों फिर से हो चुका है। अब हमारा फिर से वही मकसद है कि जेडब्ल्यू मींस अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 80 प्लस मार्क्स लेकर आना फिजिक्स के अंदर। अब ये 80 प्लस मार्क्स क्यों लेकर आने हैं, जरा आप ध्यान से समझो भाई। क्या फिजिक्स को अगर तुम वीक छोड़ दोगे, अगर फिजिक्स को पर अच्छे से फोकस नहीं करोगे, तो क्या केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिस पर कोई भी बच्चा अच्छी परसेंटाइल लेकर आ सकता है? क्या ये देखते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा जब रिसर्च करी, पूरा का पूरा रिपोर्ट जब निकाली, तो ये बात देखने को आई कि 2026 का जैन अटेम्प्ट को भी अगर हम ध्यान में रखें तो सारी बातें ये निकल कर आ रही हैं कि अगर तुम्हें ओवरऑल बेस्ट परसेंटाइल चाहिए तो ये बात तय है कि तुम्हारी फिजिक्स के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। अगर फिजिक्स के अंदर परफॉर्मेंस तुम्हारी एवरेज रह गई और केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर तुम थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर लेते हो तो भी तुम्हारी शायद परसेंटाइल अच्छी ना आ पाए। तो फिजिक्स यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फिजिक्स जो है हाई स्कोरिंग है, तो आपको कैसे भी करके 80 प्लस मार्क्स का टारगेट दिमाग में बैठाना ही है अगर तुम ओवरऑल अच्छी परसेंटाइल लाना चाह रहे हो या फिर तुम इस रेस के अंदर बने रहना चाहते हो, तो वरना तो तुम इस रेस से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मुद्दे की बातों पर, है ना। तो ये मैंने अभी जो जैन अटेम्प्ट तुम्हारा 2026 का हुआ है उसका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैंने निकाला, तो वहां से मुझे ये बात दिखी कि कोई भी बच्चा जो 99 परसेंटाइल लेकर आया है, वो अगर मैं बात करूं वो शिफ्ट की जो सबसे ज्यादा टफ थी, जैसे कि हम बात करते हैं भाई, है ना, 21 जैन या फिर सेशन 2 की हम बात करें ना, जिसमें मतलब ये तो हमारी सबसे इजी वाली शिफ्ट हो गई जिसमें बच्चे सबसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए, डेट इज 171, है ना। तो 99 परसेंटाइल सबसे इजी वाली शिफ्ट के अंदर 171 मार्क्स पर बन रही है। और जो हमारी 22nd जैन शिफ्ट 2 है जिसको सबसे टफ माना गया, वहां पर 99 परसेंटाइल 155 मार्क्स पर बन रही है, जो कि काफी अच्छा है ना। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा 150 प्लस तो स्कोर करने का दिमाग में रखता ही है ना। तो इतना भी अगर तुम लेकर आ रहे हो तो देखो तुम्हें 99 परसेंटाइल मिल रही है। चलो, मैं 99 की बात नहीं कर रहा, मैं उस बच्चे के नजरिए से सोच रहा हूं जो बच्चा अभी बिल्कुल जीरो पर खड़ा है, जिसको कुछ नहीं आता, 11 महीने पूरे बर्बाद हो गए, मतलब 11 महीने का पूरा साल ही खराब हो गया, जैन अटेम्प्ट भी उसका खराब हो चुका है, उसमें कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, मतलब ओवरऑल 40-50 नंबर आए हैं पूरे के पूरे 300 में से। अब उस बच्चे को दिमाग में होगा कि यार कम से कम कोई मुझे कॉलेज तो मिली जाए, मैं चलो ठीक है IIT ना जा पाऊं, मैं कोई अच्छा NIT तो चला जाऊं, है ना, कोई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो ठीक ठाक मिल जाए, तो उसके लिए एटलीस्ट 95 परसेंटाइल तो चाहिए होगी, क्योंकि 95 परसेंटाइल के नीचे तो तुमको यार कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये गारंटी है ना, सीट से इतनी है। तो अब उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो इजीएस्ट शिफ्ट के अंदर 113 नंबर और टफेस्ट शिफ्ट के अंदर 104 नंबर, मतलब तुमको 100 अबव तो लाना ही लाना है। उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल जीरो पर है ना, जो एवरेज है, तो उसके दिमाग में तो टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 170-180 स्कोर करना है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। क्योंकि जो भी मैं अभी परसेंटाइल का डेटा बता रहा हूं, जैन अटेम्प्ट के मुकाबले ये देखा जाता है कि अप्रैल अटेम्प्ट में हमारा ज्यादा मार्क्स पर सेम परसेंटाइल आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अब बच्चे तैयार हो चुके होते हैं, जो तैयारी अधूरी रह गई थी जैन अटेम्प्ट के अंदर वो स्ट्रॉन्ग करके बच्चा आता है, और जो बोर्ड के भी बच्चे थे
वो भी अब बोर्ड से फ्री हो गए हैं, तो अब यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़ जाते हैं। तो हमेशा से यही देखा गया है कि जैन अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अगर सेम लेवल का भी पेपर आया है तो तुम्हारी परसेंटाइल कम आएगी जैन अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अप्रैल अटेम्प्ट में, अगर तुम सेम नंबर भी स्कोर करते हो। तो यहां पर अभी तुम्हें अब एफर्ट और ज्यादा मारना पड़ेगा और ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब ये तो ओवरऑल बात हो गई। अब हम डेडिकेटेड फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हमने ये देखा कि भाई 99 परसेंटाइल फिजिक्स में बच्चे की 74 नंबर पर आई है और इजीएस्ट शिफ्ट में 68 नंबर पर आई है। मतलब अराउंड अगर मैं देखूं तो 70 के आसपास जो बच्चा स्कोर कर रहा है तो वो 99 परसेंटाइल लेकर आ रहा है। मैंने जैन अटेम्प्ट के अंदर चीख चीख के हर बच्चे से ये बोला था कि मकसद हमारा यही है, हमारा टारगेट यही है कि कैसे भी करके आर या पार, लेकिन फिजिक्स में 80 पार। मैंने बोला था नहीं बोला था, और बहुत सारे बच्चों का अचीव भी हुआ वो टारगेट। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने मुझसे प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ा है और अपना जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा स्कोर लेकर आ पाए हो। मुझे जरा कमेंट में बताना कि तुम्हारा स्कोर फिजिक्स में क्या आया है, अगर तुमने मुझसे पढ़ा था तो, है ना। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जो अपने पुराने बच्चे थे वो किस स्टेज पर पहुंच पाए। फिलहाल अब अगर 95 परसेंटाइल की भी हम बात करें तो भाई इजीएस्ट वाली में, मतलब यहां पर अगर हम देखें तो 48, उल्टा बोल दिया मैंने ना, टफेस्ट वाली में 48 और इजीएस्ट वाली में 54 मार्क्स, मतलब 50 से 60 नंबर के बीच में। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, ये तो जैन अटेम्प्ट की बात हो गई। अप्रैल अटेम्प्ट में आपको हर हाल में ये दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं कि 80 नंबर लाने चाहिए। अगर 99 परसेंटाइल चाहते हो तो 80 का सोचोगे तभी तो आ पाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो यार, जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारा अच्छे से नहीं गया तभी तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, वरना तो अब तक स्किप करके जा चुके होगे, मुझे मालूम है। तो अब यहां तक अगर देख रहे हो तो आखिर तक देखना, हर चीज का हल मैं तुमको इस एक छोटे से सेशन के अंदर दे के जाने वाला हूं, ठीक है। तो जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अप्रैल अटेम्प्ट अभी भी बाकी है, लगभग तुम्हारे पास 30-35 दिन बाकी है मेरे प्यारे बच्चे। एक ही महीना, ये मत सोचना बहुत ज्यादा समय है ना, ज्यादा समय नहीं है, बहुत लिमिटेड समय। और इस लिमिटेड समय के अंदर तुम मैक्सिमम कैसा आउटपुट निकाल कर आओगे वो मैं तुमको बता देता हूं। फिजिक्स अगर तुमको वीक फील कर रहे हो, अगर तुम अभी फिजिक्स के अंदर 40 से 50 नंबर लेकर आ रहे हो तो भी काम नहीं चल पाएगा। अगर 40 से 50 नंबर आ रहे हैं तो भी तुमको 80 अब पहुंचना है। और कोई बच्चा अभी 20-30 पर है तो वो तो भाई साहब कम से कम 60-70 पर तो पहुंचे, वरना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अब क्या करना पड़ेगा ना, तो तुम ये सोच रहे हो कि पूरे का पूरा 100% सिलेबस कवर कर लूंगा। देखो जरा ध्यान से सुनो, गुड न्यूज तुम्हारे लिए क्या है। गुड न्यूज ये है कि यू डोंट नीड टू फिनिश 100% सिलेबस टू स्कोर 80+। जी हाँ, 80+ नंबर लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैन अटेम्प्ट में भी बच्चों को मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने को बोला, तब भी 80+ नंबर लेकर आ गए। अब अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर भी मैं तुमको ये बता रहा हूं कि जितना पढ़ाऊंगा, जितना बोलूंगा, उतना भी अगर कर लोगे तो इतना स्कोर तुम्हारा इजिली आ सकता है, ठीक है। तो यू नीड स्मार्ट टारगेटिंग प्लस हाई एक्यूरेसी प्लस कंट्रोल्ड रिविजन, बस ये तीनों चीजें करनी है। क्या मैं बोल रहा हूं भाई, एक तुम्हें स्मार्ट टारगेटिंग चाहिए कि क्या पढ़ना है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए वो टॉपिक्स, वो मैं अभी इस वीडियो में तुमको बताऊंगा। हाई एक्यूरेसी, जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो तुम्हारा सही जाना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ानी है। और कंट्रोल रिवीजन, ये दोनों चीजें तभी हो पाएंगी जब तुम जितने अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे। तुम्हें भी मालूम है कि जैन अटेम्प्ट तुम्हारा रिवीजन अच्छे से ना होने की वजह से बर्बाद हुआ है। तो अब वो गलती अगर वहां पर जो करी थी वो यहां फिर से अगर करने वाले हो तो रिजल्ट तुमको फिर सेम ही मिलेगा, कोई नया रिजल्ट तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब रियलिटी चेक मैं तुमको दे देता हूं कि अगर कोई भी बच्चा ये चाह रहा है कि भाई उसका, है ना, 100 मार्क्स के सेक्शन में अगर 80+ नंबर लेकर आने तो 25 के 25 क्वेश्चन करने नहीं, तुमको लगभग भैया 20 से 22 क्वेश्चन करने। अगर 20 से 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट तुम करोगे तो 80+ मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें बस इतना ध्यान रखना कि एक्यूरेसी तुम्हारी अगर 90% है तो हो जाएगा। तो अब तुमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। जो गलती तुमने कर दी है ना जैन अटेम्प्ट के अंदर, अब वो अप्रैल में मेरे प्यारे बच्चे मत दोहराना यार। मैं सही में बता रहा हूं यार, अभी आखिरी मौका है तुम्हारे पास। जितने भी ड्रॉपर्स हैं तुम्हारे पास आखिरी मौका है। और जितने भी 12th वाले बच्चे हैं, अगर अप्रैल में अच्छा नहीं कर पाए तो फिर तुम उस जगह पर आके खड़े हो जाओगे जहां पर हर एक बच्चा फिर ओवरथिंक करता है और बहुत मतलब टेंशन में चला जाता है कि यार मैं ड्रॉप लूं या फिर इधर आधर कुछ भी ले लूं। दोनों ही केस में बच्चा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, उसका मोरल कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है। अगर वो इधर आधर कॉलेज में ले लेगा तो पूरे 3-4 साल यही सोचता रहेगा कि काश शायद मैं ड्रॉप कर लेता तो मैं एक अच्छे एनआईटी या किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहुंच चुका होता। और अगर ड्रॉप ले लेगा तो वो यही सोचता रहता है पूरे साल कि यार अब मैंने 1 साल और अपना लगा दिया है इस पर, क्या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और कोई गारंटी है क्या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ गारंटी नहीं है,
है ना, कुछ नहीं पता कि अगले साल पेपर कैसा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अप्रैल अटेम्प्ट को ही अब अपना बेस्ट अटेम्प्ट तुमको देकर आना है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। और तुम्हारे लिए मास्टर फिर से वादा करता है कि आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारे लिए लगा रहेगा। ठीक है, तो बस जितना मैं बोल रहा हूं, बस तुमको मेरे ऊपर बिलीव रखना है और जितनी बातें बता रहा हूं उनको फॉलो करना है। और वो तभी कर पाओगे जब इस चैनल पर सब्सक्राइब कर रखा होगा, वरना आगे आने वाली बहुत काम की चीज मैं अभी बताने वाला हूं वो मिस हो जाएगी अगर चैनल तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो अभी हर एक बच्चा, जितने भी नए बच्चे मुझे देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, है ना। अब आगे देखो, पहले तो तुमको यार पढ़ाई शुरू करने से पहले तुमको अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है। पढ़ाई तो बाद में होगी, पहले अपना नजरिया बदलने की जरूरत है कि पढ़ना कैसे, क्या क्या चीजें तुमको नहीं करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी। भैया रैंडम लेक्चर देखना बंद कर देना भाई, अब वन शॉट देखने का टाइम नहीं है। मैं बता रहा हूं, तुमने देख लिए 10-10 12-12 घंटे का वन शॉट हर एक चैप्टर के, कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब क्या करना है मैं बताऊंगा, है ना। नए हैवी चैप्टर्स को नहीं शुरू करना, विदाउट एनालिसिस सॉल्व करना नहीं है। क्या करना है? पीवाईक्यू फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है भाई। फिजिक्स में मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी भी हाँ, कोई बच्चा अच्छे से अगर पीवाईक्यू कर ले तो वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। सिर्फ पुराने 5 साल के पीवाईक्यू अच्छे से कोई बच्चा प्रैक्टिस कर ले, सारे के सारे 2 बार भी अगर लगा ले, तो फिजिक्स में वो 100 में से 50 नंबर अभी खड़े खड़े मैं गारंटी से कह सकता हूं कि लेकर आ जाएगा। ठीक है, और क्या करना है तुमको? एरर नोटबुक जो कि तुमने नहीं बनाई है वो आज बनवाऊंगा, है ना। और टाइम प्रैक्टिस, ये सारी बातें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर 30 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, 30 दिनों के हिसाब से क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग, क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो इन 30 दिनों को मैंने मेरे प्यारे बच्चों 10-10-10 3 पार्ट के अंदर बांटा है, 3 फेजेस के अंदर बांटा है। तो जिसमें सबसे पहला फेज हमारा, पहले से लेकर 10वें दिन तक तुमको क्या करना है फिजिक्स के अंदर, तुमको वो सारे के सारे चैप्टर करने हैं जिसको करके कोई भी बच्चा आराम से 40 से 45 नंबर लेकर आ ही जाएगा। गारंटी है कि लेकर आ जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम्हें भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मेरे 40-45 नंबर भी आ जाएं। मुझे मालूम है तुम में से अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो जैन अटेम्प्ट के अंदर फिजिक्स के अंदर 20-30 नंबर ही लेकर आ पाए हो, और कुछ तो शायद इससे भी पानी के अंदर है। तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते जो मैं बता रहा हूं? इतना तो कोई भी कर लेगा यार। इतना करके 40 से 45 नंबर गारंटी आने ही आने हैं। क्या क्या करना है? बस तुम ये देखो, फिजिक्स के अंदर तुम मॉडर्न फिजिक्स को बहुत बढ़िया से घोल कर पी जाओ। 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर शिफ्ट के अंदर। जैन अटेम्प्ट में मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन रखे हुए थे। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब 12 से 16 नंबर, सिर्फ ये 3 चैप्टर, जिसमें हमारा मेन टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोर एटॉमिक मॉडल और न्यूक्लियर फिजिक्स। इतना करके हो जाता है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर मॉडर्न फिजिक्स से रखा हुआ था, या तो वो हमारा मतलब डायोड सर्किट के ऊपर क्वेश्चन था, या फिर हमारा लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो अगर तुम सेमीकंडक्टर भी कर लेते हो, कहां गया, है ना, इतना कर लोगे तो 4 नंबर यहां से मिनिमम आएंगे ही आएंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने ढेर सारे सवाल है, 2-2 3-3 क्वेश्चन रखे हुए थे, तो यहां से आराम से 8 से 12 नंबर तुम्हें मिलेंगे, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज, पावर और ईएमएफ, ये बस इतनी सी बातें तुमको करनी है। मीटर ब्रिज के ऊपर तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन रखा हुआ था, बस पोटेंशियोमीटर करके दे दिया था, बच्चा घबरा गया। मैंने बताया था तुमको आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ लो और साथ में कैपेसिटर कर लो। रे ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज होती जा रही है, इसके अंदर तुम मिरर और लेंस फार्मूला पढ़ लो, प्रिज्म और लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला। अगर तुम इतना सा कर लो, तुम ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताओ, क्या तुम इतना नहीं कर सकते? क्या 10 दिनों के अंदर तुम इतने चैप्टर नहीं पढ़ सकते? और अगर नहीं पढ़ सकते तो भाई मत देने जाना यार। तुम अप्रैल अटेम्प्ट दो ही मत। फिर जब तुमने डिसाइड ही कर लिया है कि बस मुझे एग्जाम में बस बैठकर ही आना है, देखकर आना है, कहा ये भी बच्चा है वो भी बच्चा आया, बस माहौल देखकर आना है, तो भाई मत जाना। तुम इधर अदर फिर किसी न किसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के अंदर तुम देख लो एडमिशन के लिए, अगर तुम इतना भी ना कर पाओ तो। अगर कोई बच्चा इतना भी नहीं करेगा तो भाई 40 से 45 नंबर भी नहीं ला पाएगा। और मैं बता रहा हूं ये डूएबल है, ये अचीवेबल है, हर एक बच्चा कर सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी बच्चे ने आज फिजिक्स पढ़ना भी शुरू करी है, वो 0 पर है, तो भी वो 10 दिन में इतना कर सकता है। ईमानदारी से बताओ, क्या नहीं कर सकते? अगर तुम करने पर आ जाओ तो। क्या तुमने जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम के एक दिन पहले जिस जुनून, जिस ताकत, जिस उम्मीद से तुमने पढ़ा था, क्या उस जोश के साथ अगर तुम इन 30 दिनों के अंदर हर एक दिन को उस तरीके से अगर पढ़ लो, क्या तुम नहीं कर सकते यार? तुम बताओ, क्या नहीं कर सकते? कर सकते हो, तुम्हें भी मालूम है, बस तुम कर नहीं रहे हो। तुम पता नहीं कौन से आलस के अंदर हो, कौन से डिलेमा के अंदर हो कि कोई एक दिन आएगा जिस दिन मैं पढ़ने बैठूंगा और मेरा अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा पेपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें शुरुआत, तुम्हें तैयारी अपनी अब शुरू कर देनी है।
ये पहला फेज हो गया। फिर दूसरे फेज पर आऊंगा। अब दूसरे फेज में ये वो चैप्टर है, पहले फेज में मैंने वो चैप्टर बताया जो इजी भी है और मैक्सिमम वेटेज रख रहे हैं। दूसरे फेज के अंदर ये वो चैप्टर है जो थोड़े मीडियम एफर्ट मांगेंगे, मतलब थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी मांगेंगे, और फिर तुमको लेकिन मार्क्स तो वो भी देकर जाएंगे, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास अगर नहीं कर पा रहे हो ठीक है, रोटेशन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना इतना तो कर ही लो। और ये हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा वीडियो। अगली वीडियो मेरी शायद उसी पर ही होगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। फिलहाल तो अगर इतना कर लिया तो 25 से 30 नंबर ये चैप्टर करके आ गए, है ना, मतलब 45 वहां से और लगभग 25 से 30 यहां से। तो अगर इतना भी कर लिया तो सिर्फ इतना करके अब आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मतलब हर एक बच्चा सिर्फ इन दोनों फेस को करके, मैं सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, बस इतना सा करके मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इतना कर लो और 70 प्लस नंबर आने का मतलब 99 परसेंटाइल तुम्हारी आ रही है। बताओ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। फिर थर्ड फेज में क्या होगा? थर्ड फेज के अंदर तुमको मॉक टेस्ट देने हैं जो तुमने अच्छे से नहीं दिए थे। आप में से बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, उन्होंने एकलव्य टेस्ट सीरीज के बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, जितने नंबर मॉक टेस्ट मारे थे उससे कहीं ज्यादा नंबर। मतलब एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा, मैं यहां पर डाल नहीं पाया, एक बच्चे का कमेंट था कि सर मेरे 40 से 50 नंबर आ रहे थे मॉक टेस्ट में एकलव्य टेस्ट सीरीज के, लेकिन जब मैंने उसमें इंप्रूवमेंट करता गया मेरे जैन अटेम्प्ट के अंदर से मेरे 170 मार्क्स आ रहे हैं। अब 170 मार्क्स दिखाना कोई कंपनी नहीं दिखाएगी यार, 170 मार्क्स कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए सोचो जो 40-50 नंबर पे खड़ा था, भाई वो 170 नंबर लेकर आ गया, उसके लिए कितना बड़ा स्कोर है, उसके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, और मेरे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि कोई बच्चा जो 0 पर था वो 170 लेकर आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम है आप में भी बहुत सारे बच्चे इसी लेवल पर हैं और वो नहीं चाह रहे कि ठीक है 200 प्लस नंबर आए, वो ये चाह रहे हैं कि सर हमारे 160 के अराउंड तो आई जाए। और वो तभी आ पाएंगे जब फिजिक्स में तुम, अगर फिजिक्स में 60-70 आराम से नंबर लेकर आ गए तो तुम सोच के देखो क्या ओवरऑल स्कोर तुम्हारा 160-170 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना, लेकिन करना तुमको पड़ेगा यार। मैं बोल सकता हूं, मैं आके यहां पर खड़ा होकर तुमको पढ़ा सकता हूं, जो गाइडेंस तुमको चाहिए, जो हर एक चीज चाहिए वो मैं तुमको इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू मैं तुमको दे सकता हूं, लेकिन करना यार तुम्ही को तो पड़ेगा, है ना। ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं, एक हाथ मैं दे रहा हूं, उधर से एक हाथ मुझे तुम्हारा चाहिए, ठीक है। तो अब लास्ट के 10 डेज के अंदर तुम क्या करोगे? तुम भैया फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, फिजिक्स का दोगे या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ कंबाइन करके भी दे सकते हो। और यहां पर फिर मॉक टेस्ट देने के बाद 2 से 3 घंटे तुमको उस टेस्ट का पूरा एनालिसिस करने में लगाना है, जिसमें सिली मिस्टेक हो गई, कॉन्सेप्चुअल गैप्स, कहां पर कमी है, कहां पर कॉन्सेप्ट वीक रह गया वो लिखना है, कैलकुलेशन में एरर क्या है वो देखना है, और उसको धीरे धीरे सुधारना है, तभी तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा, वरना नहीं हो पाएगा ना। तो क्या बोला जा रहा है भैया? इंप्रूवमेंट हैपेंस इन एनालिसिस, नॉट गिविंग मोर टेस्ट। ऐसा भी नहीं कि तुम टेस्ट पे टेस्ट दिए जाओ, सर मैंने तो, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो 20 टेस्ट दिए थे, मैंने तो 30 टेस्ट दिए थे, सर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया। नहीं आएगा अगर आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे, ये चीज अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा कुछ बच्चों की कमेंट देखो, है ना, अभी 1 महीने पहले की कमेंट है ना, 1 मंथ अगो सारे बच्चों की कमेंट आई हुई है। ये कौन सी कमेंट है? ये वो बच्चे हैं जो जैन अटेम्प्ट के अंदर फोड़ कर आए, मचा कर आए, ठीक है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या कह रहा है भाई? ट्रस्ट मी गाइस, दिस सेशन इज इनफ फॉर JEE, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ये सोनम कह रही है, ठीक है। बेस्ट सेशन, कवर्ड एवरीथिंग इन वन शॉट, यस दिस इज इवन इनफ फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। ये कौन कह रहा है? पेड बच्चे नहीं है, ये तुम्ही बच्चों के कमेंट आए हुए। गाइस ट्रस्ट मी, बिफोर दिस सेशन आई फील लाइक फिजिक्स इज वेरी टफ फॉर मी and I can't solve it, but after this session at least I can solve the question। ये कौन बच्चे कह रहे हैं? ये वो बच्चे कह रहे हैं जो भैया फिजिक्स में 15-20 नंबर लाने वाले बच्चे थे। ये इतना मुझसे पढ़ के ये वो बच्चे हैं जो 60, 70, 80, 90 प्लस नंबर बच्चों को लेकर आए हैं। इतने ढेर सारे बच्चों के तो यूट्यूब पर कमेंट आए हुए, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, ठीक है। अब्दुल सर इज द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स, है ना, मतलब ये हमारे साथ आखिर तक टिके रहे। तो मैंने वादा करा था कि जैन अटेम्प्ट के अंदर आखिर तक टिका रहूंगा, फिर ये मास्टर वही वादा दोबारा से निभाने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। ये जितनी भी बातें मैंने तुमको बताई कि ये पढ़ना पड़ेगा तो ही आएगा, है ना, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, PYQs करने हैं, हर एक बात, है ना, हर एक बात, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जैन अटेम्प्ट का हमारा ट्रेंड कैसा है, उस बेसिस पर अब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं। क्या तैयार हो?
ये जो कमेंट्स तुमने पीछे देखी ना, ये उन बच्चों की थी जो हमारे साथ गदर सीरीज में जुड़े हुए थे। गदर सीरीज ये पूरे का पूरे यूट्यूब पर एक लौती ऐसी सीरीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरा का पूरा JEE का पेपर प्रेडिक्ट कर देती है, और ऐसा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई सा यूट्यूब चैनल नहीं करता। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस YouTube पर तुमको पढ़ाए और बाकी एकलव्य टेस्ट सीरीज के अंदर पढ़ाए, वो जैन अटेम्प्ट के अंदर रखे हुए थे। हमारा 70% पेपर मैच हुआ है जो तुमको पढ़ाया गया था, 70% पेपर। मतलब सिर्फ इन सेशंस को लगा के कोई भी बच्चा 70+ नंबर तो लेकर आ ही सकता था। और इस बार अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर पूरा मेरा मकसद यह है कि 80% पेपर मैच करवाऊंगा, 80% पेपर। ठीक है, तो क्या तैयार हो, क्या तैयार हो, क्या तैयार हो दोबारा से गदर सीरीज के लिए फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट? अभी ये मैंने कमिटमेंट नहीं करा है, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अगर तुम सब के सब बच्चे तैयार हो कि हां सर, जिस तरीके से आपने जैन अटेम्प्ट के अंदर पढ़ाया था हमारा इतना इंप्रूवमेंट आया। अगर बहुत सारे बच्चों ने गदर सीरीज पूरी नहीं लगाई, लास्ट के कुछ 2-3 मेरे महा रिविजन, महा गदर सेशन लगाए, लेकिन अगर तुम मेरा पूरा पूरा गदर सेशन लगा लेते, पूरी की पूरी सीरीज अच्छे से लगा लेते, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भी मालूम था कि तुम्हें लग रहा था कि काश हमने लगा लिया होता तो और अच्छे नंबर आ जाते। तो क्या अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर तुम तैयार हो? कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी तुम आखिर के एक हफ्ते में ही जागोगे? क्या तुम आज ही से अगर जाग गए हो तो क्या तुम तैयार हो कि मैं दोबारा से गदर सीरीज लेकर आऊं फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट? अगर तुम बोलोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं ये लेकर आऊंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गदर सीरीज जो आती है वो मेनली जैन अटेम्प्ट के लिए आती है, क्योंकि हम पढ़ा चुके होते हैं। तो अप्रैल अटेम्प्ट में हम फिर इतना गहराई से उतर के, इतना बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर उतर के नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि यार हर एक बच्चे को मैं फिर अप्रैल अटेम्प्ट में भी उसी जान के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी जुनून के साथ आखिरी दिन तक मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो मैं खड़ा रहूंगा अगर आप में से हर एक बच्चा कमेंट करेगा अभी कि यस सर, वी वांट गदर सीरीज फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। क्योंकि उन कमेंट के बेसिस पर ही मैं पूरे इस चैनल की टीम को, है ना, जो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, हर सर को, सबको मैं दिखा पाऊंगा कि हाँ देखो सर, बच्चा कह रहा है कि हमें गदर सीरीज अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी चाहिए और हम इसको प्लान करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादातर बच्चों की कमेंट आनी चाहिए। कमेंट की गिनती क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी तो आनी चाहिए कि वो मैं नंबर दिखा सकूं कि देखो सर, इतने बच्चे कह रहे हैं कि गदर सीरीज लेकर आओ, ताकि वो ये ना कह पाए अरे यार अब्दुल सर, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। एक लव टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूं, पूरे पूरे दिन बैठ के उसके सॉल्यूशन रिकॉर्ड करता रहता हूं, तो इसके लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत फिर से दोबारा से काफी बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये मैं करूं, है ना, दिली सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि तुम्हारे साथ अप्रैल अटेम्प्ट में भी हम खड़े रहें, कोई कमी बाकी ना रह जाए। तो हर एक बच्चा प्लीज कमेंट करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर तुम बोलोगे तो मैं गारंटी लूंगा कि हाँ मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अब कुछ और स्मार्ट टेक्निक्स में तुमको बताता हूं कि जितना तुमको आता है उतने में भी तुम्हारे 20 नंबर का इंप्रूवमेंट हो सकता है ना। मैंने बोला था स्मार्ट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। तो पहले टेक्निक क्या है कि PYQ रिपीटिशन स्ट्रेटेजी। जी हां, काफी सारे क्वेश्चन JEE मेंस के अंदर रिपीटेड पैटर्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन PYQ का रिपीट नहीं होता, लेकिन वो जिस कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो अगर तुम सिर्फ, मैं पूरा नहीं कह रहा, अगर 2019 से 25 तक हर एक बच्चे का PYQ कर ले और कम से कम 2 बार कर ले, अगर कम से कम 2 बार कर ले, तो मैं बता रहा हूं तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा। और तुम्हारा जो भी अभी स्कोर आ रहा था, अगर कोई बच्चा 50 नंबर ला रहा था तो 70 पर तो आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा टेक्निक 2, ये कोई नहीं कर रहा, मैं तुमको बता रहा हूं, एक बार तुम करके तो देखो। ये चीज ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब, फालतू की नोट्स बुक बनाना, कॉपी वॉपी बनाना, फालतू की बातें लगती हैं, लेकिन जो बच्चा बनाएगा फायदा उसी का होगा। 3 कॉपी तुमको अभी लेकर आनी है ना, 3 रजिस्टर बनाने हैं, जिसमें पहला रजिस्टर का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारा फॉर्मूला रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें सारे के सारे फॉर्मूला लिखे होंगे। दूसरा तुमको एरर कॉपी बनानी है। एरर कॉपी मतलब ये वो कॉपी जहां पर भी तुम मिस्टेक्स करते हो, जिन भी क्वेश्चन के अंदर तुम गलतियां करते हो, वो क्वेश्चन उसके अंदर लिखने हैं। तो एरर नोटबुक होनी चाहिए। और तीसरा, तुम्हारे जो जो भी कॉन्सेप्ट वीक है ना, उन वीक कॉन्सेप्ट की लिस्ट बनानी है और उसको अच्छे से समझ के उसी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो हर एक बच्चे के पास अप्रैल अटेम्प्ट में ये 3 नोटबुक होनी चाहिए। अगर तुम इसको यूज करोगे तो तुम्हारा बहुत रिविजन होगा अच्छे तरीके से, है ना। इनको तीनों को अच्छे से रिवाइज भी करते रहोगे
3-3 दिन के अंदर, तो ये चीजें याद रहेंगी। और टेक्निक नंबर 3 ये है 60-30 और 10 रूल। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एपीआरएल अटेम्प्ट के लिए यही तुमको टेक्निक यूज करनी है। 60% टाइम तुम्हारा जाना चाहिए उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पर जो मैंने तुमको दिखाए, 30% टाइम जाना चाहिए जो मैंने दूसरी स्लाइड पर दिखाए थे मीडियम वाले चैप्टर पर, है ना, जो फेज 2 में मैंने बताया। और बाकी का 10% टाइम जाना चाहिए तुम्हारे उन रिस्की क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो तुम ईगो पर लेकर आधे आधे घंटे टाइम लगा देते हो ना, वो टाइम बर्बाद ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं करना। तो याद रखना, नेवर स्टार्ट पेपर विदाउट टफेस्ट क्वेश्चन। और पेपर, ये पेपर की बात हो रही है कि कभी भी टफ क्वेश्चन से पेपर को स्टार्ट नहीं करना। अब डेली रूटीन तुम्हारा क्या होगा, वैसे तो तुम्हारा अपना टाइम टेबल है, लेकिन एक आइडियल मैं तुमको बता देता हूं। सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे उठ के तुम पहले पीवाईक्यूज अगर लगा लेते हो, दोपहर में लगभग 1.5 घंटे तुम कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करते हो, और इवनिंग में 1 घंटे मिक्स्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, और रात में सोते टाइम अगर तुम 30 मिनट फॉर्मूला रिवीजन करते हो, तो लगभग ये कितना टाइम हो गया भाई साहब, 2, 3.5 और 4.5 और यहां पर 30, मतलब 5। तो टोटल 5 घंटे अगर कोई बच्चा फिजिक्स को दे रहा है, और मतलब मैं कह रहा हूं 5 घंटे तो एटलीस्ट देने पड़ेगा ना, अगर अच्छा स्कोर करना है। 5 नहीं, कम से कम 4 तो दो, क्योंकि तुम्हें केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है, थोड़ी मैथ्स भी पढ़नी है। तो फिलहाल इतना अगर करोगे तो, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ना। ये ऐसा नहीं है कि आज कर लिया फिर 2 दिन नहीं करा, फिर बैठ के 10 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, फिर 3 दिन गायब हो गए। ऐसे अगर करोगे तो भाई फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, मैं तुम्हारी गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, कौन कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक है जो बच्चा हर करता है और जिसकी वजह से अच्छे नंबर आते आते उसके खराब हो जाते हैं? पहला कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, कर भी नहीं पाएगा और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा, है ना। रिवीजन को इग्नोर करना, ये नहीं करना, ये वो गलती जो तुम सब बच्चों ने करी होंगी, मुझे मालूम है जैन अटेम्प्ट के अंदर, है ना। मॉक देना और एनालिसिस नहीं करना, और अपने आप को टॉपर के साथ कंपेयर करना। भाई टॉपर पिछले 2 साल से पढ़ रहा है, तुम अभी 2-3 महीने से जागे हो, क्यों कंपेयर कर रहे हो अपना स्कोर उसके स्कोर से? अपने आप से स्कोर करो ना, अपने आप से कंपेयर करो ना। ये देखो कि 10 दिन पहले तुम्हारा स्कोर क्या था और आज तुम्हारा क्या स्कोर है, या उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, तभी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है? इसलिए डाउन होता है ना। और तुम्हें 100% सिलेबस नहीं करना, बस तुमको 80% एक्यूरेसी चाहिए सिलेक्टेड सिलेबस के अंदर। इतना कर लोगे तो मेरे प्यारे, मैं बता रहा हूं, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई बच्चा 40 नंबर पर है, 60 नंबर पर आ सकता है अगर वो सिर्फ सिली मिस्टेक और को सही कर दे और फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से कर ले, सिर्फ इतना करके 60 पर आ जाएगा। कोई बच्चा अगर 60 पर है तो 75 पर आ जाएगा अगर पीवाईक्यूज मैंने बताया कि 2019 से 25 तक 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेगा। कोई बच्चा 75 पर है, 85 पर आ जाएगा अगर वो मॉक टेस्ट देगा बहुत अच्छे से और स्पीड मेंटेन करेगा। और कोई बच्चा सर 40 पर नहीं, 20 पर है, 20 पर भी है, तो तुमको वो सारी बातें करनी है जो मैंने बताई। पहले तो तुमको पढ़ना ही है ना, पहले तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ने। तो बस अब लास्ट में जाते जाते मैं हर एक बच्चे से यार यही बोलना चाहूंगा, क्या 1 महीना इनफ है? यार ईमानदारी से मैं बताऊं, सिर्फ तुमको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, 1 महीना अभी भी काफी है किसी भी बच्चे को फिजिक्स में 80+ मार्क्स लेकर आने के लिए। ठीक है, तो तुम अपनी रैंक बिल्ड कर सकते हो इन 30 दिनों के अंदर। फिजिक्स मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फिजिक्स से डिसाइड करेगा तुम्हारी ओवरऑल रैंक और तुम्हारी ओवरऑल परसेंटाइल। तो अगर तुम फिजिक्स को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपने रैंक को कंट्रोल कर सकते हो। तो बस अब हर एक बच्चे का मकसद यही होना चाहिए। जरा एक बार कमेंट में सारे के सारे बच्चे लिख कर जाओ, क्या तुम्हारा मकसद वही है जो मेरा भी मकसद है? तो हर एक बच्चा जरा कमेंट में लिखना यार, मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे यहां पर वीडियो में लास्ट तक रुके रहे और कितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयार हैं मेरे साथ उस मकसद को अचीव करने के लिए जो कि मैंने तुम्हारे लिए देखा है। मकसद हमारा यही है कि फिजिक्स में 80+ लाकर ही रहेंगे। ठीक है, तो हर एक बच्चे की कमेंट यहां पर मकसद 80+ लिखा हुआ होना चाहिए इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे तैयार हो जाओ। और जो मैंने तुमसे बोला है कि गदर सीरीज के बारे में अगर तुम भर देते हो कमेंट्स को, तो भाई गदर सीरीज बहुत जल्द आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, वो सब कुछ तुमको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लोगे तो पता चल ही जाएगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने फिर से हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अब्दुल सर फिर वादा करते हैं कि तुम्हारे साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।